मुझ पर दया कर प्रभु मेरे, तू करुणा का सागर है। मुझ पर दया कर प्रभु मेरे, तू करुणा का सागर है। पापी हूँ मैं प्रभु, मुक्ति दे दे, पापों को धोकर शुद्ध कर दे। पापी जीवन से उबारो हे मेरे प्रभु, पापी जीवन से उबारो हे मेरे प्रभु। मुझ पर दया कर प्रभु मेरे, तू करुणा का सागर है। मुझ पर दया कर प्रभु मेरे, तू करुणा का सागर है। रोगी हूँ मैं प्रभु, दुर्बल हूँ मैं, तेरी कृपा का मैं याचक हूँ। पावन हाथ बढ़ा दे हे मेरे प्रभु, पावन हाथ बढ़ा दे हे मेरे प्रभु। मुझ पर दया कर प्रभु मेरे, तू करुणा का सागर है। मुझ पर दया कर प्रभु मेरे, तू करुणा का सागर है। अंधा हूँ मैं प्रभु, दर्शन दे दे, दृष्टि मेरी तेरी महिमा देखे। अंतर ज्योति जला दे हे मेरे प्रभु, अंतर ज्योति जला दे हे मेरे प्रभु। मुझ पर दया कर प्रभु मेरे, तू करुणा का सागर है। तू करुणा का सागर है, तू करुणा का सागर है। क्रिस्तीय विश्वास में प्रिय भाइयों तथा बहनों, एक बार की बात है कि एक बुजुर्ग मेरे पास आते हैं और उनके पाँव में बहुत दर्द हो रही थी और मैंने उसका कारण पूछा कि इसका कारण क्या है, इसमें दर्द क्यों हो रही। बोले कि फादर जी कुछ समय पहले मेरे पैर में एक कांटा लगा था, एक कांटा चुभा था और कांटे का कुछ अंश जो है वो पैर में रह गया और मैं डॉक्टर के पास गया था और डॉक्टर ने कांटा तो निकाल दिया, लेकिन अभी फिर से पैर में दर्द शुरू हो गई है। तब मैंने पूछा कि क्यों नहीं एक बार फिर डॉक्टर के पास जा सकते और देखें कि क्या बात है। और जब एक बार फिर गए और फिर देखा कि कांटे का कुछ अंश उसके पाँव में अभी भी था, जिसके कारण उसके पाँव में दर्द थी। प्रिय भाइयों तथा बहनों, बहुत बार हम लोग सोचते हैं कि हम लोगों ने दूसरों को क्षमा कर दिया है, माफ़ कर दिया है, लेकिन हमारे हृदय में कहीं ना कहीं घृणा के भाव उनके प्रति रहते हैं। और जब कहीं ना कहीं घृणा के भाव उनके प्रति रहते हैं, हम पूर्ण रूप से उन्हें क्षमा नहीं कर पाते हैं। यदि हम क्षमा करना चाहते हैं तो हमें पूर्ण रूप से उन्हें क्षमा करना पड़ेगा। तभी जो दुख है, जो दर्द है, जो बीमारी है, रोग है, वो दूर हो सकते हैं। नहीं तो हम हमेशा जो है भीतर जलते रहते हैं। जब हम किसी को क्षमा नहीं करते हैं, किसी को माफ़ नहीं करते हैं, हम उसी के विषय में सोचते रहते हैं
और फिर हम भीतर ही भीतर मरते रहते हैं। नहीं, भीतर भीतर मरना छोड़ें, हम क्षमा करें और अपने जीवन को सफल बनाएं, अपने जीवन को प्रभु के प्रेम से भर दें, अपने जीवन को एक ऐसी दिशा दें जो वचन से भरपूर है। तो क्या लिखा है इफिसियों के नाम पत्र में? लिखा है, संत पौलुस कहते हैं 4 अध्याय 32 वाक्य में, जिस तरह ईश्वर ने मसीह के कारण आप लोगों को क्षमा कर दिया है, उसी तरह आप भी एक दूसरे को क्षमा करें। प्रभु ने हमें क्षमा किया। हम देखते हैं संत यूहन्ना के सुसमाचार में 3 अध्याय 16 वाक्य में कि पिता ईश्वर ने संसार से इतना प्रेम किया कि उसने अपने इकलौते पुत्र को भेज दिया, ताकि जो उसमें विश्वास करे वो अनंत जीवन प्राप्त करे, वो बचाया जाए, वो मुक्ति प्राप्त करे। तो प्रभु हमें इतना प्यार करते हैं, प्रभु ने हमारे पापों को क्षमा कर दिया। और प्रभु कहते हैं कि मैं आपके पापों को याद नहीं करूँगा, मैं आपके पापों का स्मरण नहीं करूँगा, मैं आपके पापों को भुला दूँगा। और जब प्रभु हमारे पापों को भुला देते हैं, क्यों नहीं हम भी दूसरे लोगों के पापों को क्षमा करें, और हम बार बार क्षमा करें, बार बार क्षमा करें। संत मत्ती के सुसमाचार में 18 अध्याय 21 से 22 वाक्य में हम पढ़ते हैं कैसे पेतरुस प्रभु यीशु से कहते हैं कि क्या हम 7 बार क्षमा करें या इससे ज़्यादा भी हम लोग क्षमा कर सकते हैं। और पेतरुस ने सोचा, वो बहुत खुल दिली उदारता प्रभु के साथ दिखा रहे थे कि हम 7 बार क्षमा करें, लेकिन प्रभु कहते हैं 7 बार नहीं 70 गुना 7 बार तक क्षमा करो। तो बार बार क्षमा करें, क्योंकि मनुष्य गलतियों का पुतला है हम कहते हैं, और बार बार गिर जाता है, और ये हमारा भी कर्तव्य है कि उन्हें बार बार क्षमा करें। आसान नहीं है, ये डगर सरल नहीं है, किसी को क्षमा करना सरल नहीं है, आसान नहीं है, लेकिन फिर भी प्रभु की कृपा हम पर होती है तो हम किसी को भी क्षमा कर सकते हैं। संत पौलुस कुलोसियों के नाम पत्र 3 अध्याय 13 वाक्य में लिखते हैं, आप एक दूसरे को सहन करें, और यदि किसी को किसी से कोई शिकायत हो तो एक दूसरे को क्षमा करें। प्रभु ने आप लोगों को क्षमा कर दिया है, आप लोग भी ऐसा ही करें। जब प्रभु ने हमें क्षमा किया है तो हम कौन होते हैं दूसरों को नहीं क्षमा करने के लिए? हमारा भी कर्तव्य बनता है हम भी क्षमा करें, क्योंकि ये न्याय का मामला है। मेरे साथ न्याय हुआ है तो मैं भी दूसरों के साथ न्याय करूं। यदि प्रभु ने मुझे प्रेम किया है, मुझे क्षमा किया है, तो मैं भी दूसरों को क्षमा करूं और मैं भी दूसरों के साथ प्रेम करूं। तो इसलिए हम क्षमा करना सीखें, क्योंकि क्षमा करने से हम भेदभाव मिटा सकते हैं। हमारा जो मन मिटाव है एक दूसरे के साथ, वो क्षमा करने के साथ ही खत्म हो सकता है, नष्ट हो सकता है। लेकिन जब तक हम क्षमा नहीं करते, हम एक दूसरे के साथ बात नहीं करते, हम एक दूसरे को प्यार नहीं कर पाते, हम एक दूसरे के साथ मिलजुल कर रह नहीं सकते, और हम एक दूसरे के प्रति दुर्भाव अपने जीवन में रखते हैं और उनके साथ अच्छा व्यवहार नहीं करते हैं, तब हम कैसे कह सकते हैं कि हम भी प्रभु के द्वारा क्षमा किए गए हैं। इसलिए क्षमा करना बहुत जरूरी है। संत लूकस के सुसमाचार में 6 अध्याय 37 वाक्य में पढ़ते हैं, किसी के विरुद्ध निर्णय ना दो और तुम्हारे विरुद्ध भी निर्णय नहीं दिया जाएगा, क्षमा करो और तुम्हें भी क्षमा मिलेगी। तो बार बार हमें यही उदाहरण दी जा रही है, सबक दिया जा रहा है कि आप एक दूसरे को क्षमा करो। प्रिय भाइयों तथा बहनों, हम जानते हैं कि हमारे जीवन में कोई बड़ी बड़ी बातें नहीं होती हैं। हम छोटी छोटी बातों के कारण ही एक दूसरे से अलग हो जाते हैं, और हम कई बार देखते हैं कुछ पति पत्नी जो है तलाक लेते हैं एक दूसरे से। उनकी भी कोई बड़ी वजह नहीं होती, कोई बड़ा आधार नहीं होता है, बहुत छोटी छोटी बातों के कारण वे एक दूसरे से
अलग हो जाते हैं। जिनका कोई ज़्यादा प्रभाव नहीं है, ज़्यादा कोई भाव नहीं है, उन्हीं बातों के कारण वे अलग हो जाते हैं। थोड़ी सी सहनशीलता की आवश्यकता है। जब संत पौलुस हमें बता रहे हैं कि एक दूसरे के साथ एक दूसरे को सहन करें, हम सहन करना सीखें। हमें सहनशीलता को अपने जीवन में बढ़ाना होगा। यदि हम जीवन को सही अर्थों में हम जीना चाहते हैं और यदि हम लोग सही अर्थ अपने जीवन को देना चाहते हैं, तो हमें जीवन के मूल्यों को बढ़ाना होगा, जीवन में गुणों को बढ़ाना होगा। और जब हम क्षमा करते हैं, हम वास्तव में एक दूसरे के नज़दीक आ जाते हैं। जब हम क्षमा करते हैं, हम वास्तव में अपने आप के नज़दीक भी आ जाते हैं। जब हम क्षमा करते हैं, अपने हृदय को शुद्ध करते हैं, अपने जीवन को पवित्र करते हैं। और जब हम क्षमा करते हैं, हम अपने जीवन में शांति का अनुभव करते हैं और हम अपने आप को मुक्त करते हुए जिसको क्षमा किया जाता है उसको भी मुक्त करते हैं। इसलिए क्षमा करना एक हमारे जीवन में स्वाभाविक बात होनी चाहिए। ये कोई अनोखी बात नहीं होनी चाहिए, स्वाभाविक बात होनी चाहिए। कई बार हम लोग जो है दूसरों के प्रति कई प्रकार की बातें करते, दोष लगाते हैं और हम भूल जाते हैं कि हम भी जो है पापी हैं, हम भी गुनाहगार हैं। तो हम बिना सोचे समझे दूसरों के विरुद्ध कई प्रकार के निर्णय देते हैं। नहीं, हम उसको जहाँ है वहीं पर उसको हम लोग विश्राम करें, उसको वहीं पर रोक दें, हम उससे आगे ना बढ़ें। हम दूसरों को समझने की कोशिश करें, अपने आप को भी समझें, दूसरों को भी समझने की कोशिश करें। और जब हम लोग क्षमा करते हैं, हम अवश्य दूसरों को समझते हैं, अपने आप को भी समझेंगे, दूसरों को भी समझेंगे। लेकिन जब हम क्षमा नहीं करते हैं, इसका मतलब हम अपने आप को भी क्षमा नहीं कर पाते हैं। जो गलत हम करते हैं, जो पाप हम करते हैं, हम उसके प्रति जो है अपने आप को भी उसके कारण घृणा करते हैं, इसलिए हम दूसरों को क्षमा नहीं कर पाते हैं। हम देखें संत यूहन्ना के सुसमाचार में 8 अध्याय और 7 वाक्य में लिखा है, तुम में जो निष्पाप हो वह इससे सबसे पहले पत्थर मारे। जो निष्पाप हो, तो कब हम दूसरों को के पापों के विषय में बोल सकते हैं? जब हम निष्पाप हैं, जब हम क्षमा किए गए और जब हम खुद ही पापी हैं, हम कैसे दूसरों पर पत्थर मार सकते हैं? इसलिए क्षमा करने की आवश्यकता है। जब हम क्षमा नहीं करते हैं, हम दिल में ऐसे भाव रखते हैं जो दूसरों की भलाई के लिए हानिकारक होते हैं। तो इसलिए हम जो हैं निष्पाप होते हुए दूसरों को भी समझाएं कि उन्हें भी कैसे निष्पाप होना है। प्रभु कितनी अच्छी बात करते हैं। हम में से बहुत से लोग बहुत खुशी से प्रार्थनाओं में भाग लेते हैं, वेदी की ओर जाते हैं, अपने चढ़ावे चढ़ाते हैं और सोचते हैं कि चढ़ावा चढ़ाने के साथ उनकी जिम्मेदारियां ख़त्म हो जाती हैं, समाप्त हो जाती हैं। लेकिन इतना ही काफ़ी नहीं। जब हम लोग पाप स्वीकार करते हैं, उस समय भी हम लोग सोचते हैं कि हमने पाप स्वीकार कर लिया, अभी हमारी जिम्मेदारी जो है ख़त्म हो गई है। नहीं, उससे जिम्मेदारी ख़त्म नहीं होती है। जिसके प्रति मनमुटाव है, जिसके साथ हमारी कोई परेशानी है, मुश्किल है, उसके साथ भी हमें मेल मिलाप करना है, तभी हमारा पाप स्वीकार भी पूरा होता है, संपन्न होता है। और क्या लिखते हैं प्रभु संत मत्ती के सुसमाचार में? हमें प्रभु कहते हैं 5 अध्याय 23 और 24 वाक्य में, जब तुम वेदी पर अपनी भेंट चढ़ा रहे हो और तुम्हें याद आए कि मेरे भाई को मुझसे कोई शिकायत है, तो अपनी भेंट वहीं वेदी के सामने छोड़कर पहले अपने भाई से मेल करने जाओ और तब आकर अपनी भेंट चढ़ाओ। क्या जब हम लोग प्रभु के चरणों में जाते हैं, मिसा बलिदान चढ़ाने जाते हैं, क्या हमारे हृदय ऐसे हैं, शुद्ध हैं कि क्या हम लोग अपनी सभी लड़ाई झगड़े, अपनी सारी घृणा, अपनी सारी बीमारियां, अपने सारे दुर्भाव और जो भी हमारे हृदय में है, सारी गंदगी को लेकर प्रभु के चरणों में हम लोग आते हैं और उसी के साथ हम वचन को सुनते हैं, मिसा बलिदान में भाग लेते हैं, परम प्रसाद ग्रहण करते हैं और जैसे आए थे वैसे ही हम लोग घरों को लौट जाते हैं? नहीं, हमें प्रभु एक हिदायत दे रहे हैं
कि जब तुम वेदी पर अपनी भेंट चढ़ाओ तो तुम्हें याद आए कि मेरे भाई को मुझसे कोई शिकायत है, तो अपनी भेंट छोड़कर उनके पास जाएं और मेल मिलाप करें और तभी वेदी पर आएं। मुझे अभी भी याद है, गाज़ियाबाद में मैं प्रचार कर रहा था और क्षमा पर ही प्रचार कर रहा था, और जैसे ही मैं क्षमा प्रचार कर रहा था तो मैंने कहा कि यदि आप सही मायने में पुनरुत्थान मनाना चाहते हैं तो आप एक दूसरे से मेल मिलाप करें, क्षमा करें। और वहाँ पर एक लड़का, एक आदमी, एक व्यक्ति बैठा हुआ था और वो उठा, बाहर गया और उसने फ़ोन पर अपनी मौसी से बात की और मौसी के साथ बात करते हुए खुद भी खूब रोए और मौसी भी दूसरी तरफ फ़ोन पर रो रही थी। और तब उसके बाद आकर तो फिर प्रार्थना में बैठ गए। अब आप सोच रहे हैं कि मुझे कैसे पता चला? उन्होंने मुझे बाद में बताया कि फ़ादर आज मैंने ये किया है। जब आप बोल रहे थे क्षमा करें, एक दूसरे को क्षमा करें, और जब आप वेदी पर कुछ चढ़ाने आते हैं, अपनी भेंट चढ़ाने आते हैं, तो पहले मेल मिलाप करें, मन मिठाव को ख़त्म करें और फिर आकर वेदी पर भेंट चढ़ाएं और ईश्वर तब स्वीकार करेंगे। और आज मेरे साथ ये अनुभव हुआ कि मैं भी अपने पापों पर खूब रोया और जो मनमिटाव था मेरा मेरी मौसी के साथ, उसको दूर किया और वो भी उस तरफ रो रही थी। तो हमें भी एक दूसरे को क्षमा करना है। हम ऐसे ही प्रार्थनाओं में भाग नहीं लेते जा सकते, हम ऐसे ही मिसा बलिदान में भाग नहीं ले सकते। हमें पाप क्षमा करना है। प्रभु ने हमें क्षमा किया और हमें भी एक दूसरे को क्षमा करना है। हम सीखें, प्रभु यीशु से सीखें। क्रूस पर प्रभु यीशु क्रूसित हैं, कीलें ठोकी हुई हैं और रक्त बह रहा है। हम लोग संत लूकस के सुसमाचार में 23 अध्याय 34 वाक्य में पढ़ते हैं, इतनी दर्द है, दुख है और पीड़ा से जो है आत्मा व्याकुल है, लेकिन फिर भी प्रभु यीशु सभी लोगों की तरफ देखते हुए कहते हैं कि हे पिता, इन्हें क्षमा कर, क्योंकि ये नहीं जानते कि ये क्या कर रहे हैं। जब प्रभु यीशु ऐसा कर सकते हैं, हम जो उनके शिष्य हैं, हम क्यों ना उनकी राह पर चलें। कठिन है, आसान नहीं है, लेकिन नामुमकिन भी नहीं है। हम क्षमा कर सकते हैं। और मैं सोचता हूँ कि ये जो प्रभु यीशु ने क्षमा किया क्रूस पर से, ये सबसे छोटा प्रवचन है और सबसे प्रभावशाली प्रवचन है। अपने ही जीवन में जब रक्त बह रहा है, दुख है, तकलीफ है, परेशानी है, और दूसरों के प्रति आंखों में प्रेम, दूसरों के प्रति आंखों में प्यार, मोहब्बत, पिता ईश्वर जैसी मोहब्बत कि हे पिता, इन्हें क्षमा कर, क्योंकि ये नहीं जानते कि ये क्या कर रहे हैं। हम जो प्रभु के अनुयायी हैं, आज हमें यही सीखना है। हम लोग ग्लैडिस स्टेन के विषय में जानते, जो उड़ीसा में काम करते थे और उनके पति और 2 बच्चों को गाड़ी में आग लगा दी गई थी। लेकिन ग्लैडिस स्टेन कहती हैं, अयूब नबी को याद करते हुए कि ईश्वर ने दिया था, ईश्वर ने ले लिया, और वे उन्हें क्षमा करती, उनके हत्यारों को क्षमा करती। ये एक कितना बड़ा ख्रिस्तीय संदेश है, मसीही संदेश है कि हम ख्रिस्त लोग क्षमा करना जानते हैं। उन्हें अपने पति को खोया, उसने अपने बेटों को खोया, लेकिन उसने ईश्वर को नहीं खोया। और जब हम क्षमा करते हैं, हम भी यही बताते हैं कि ईश्वर हमारे साथ है, हम ईश्वर को नहीं खोते हैं। और जब हम ईश्वर को ही खो देते हैं तो तब हम सब कुछ खो देते हैं। और वास्तव में जब ईश्वर हैं, प्रभु हैं हमारे साथ, तो पति की याद, बच्चों की याद हमेशा ग्लैडिस स्टेन के साथ है। और वे क्षमा करती और कहती कि ईश्वर ने दिया था, ईश्वर ने ले लिया, और मैं इनके हत्यारों को क्षमा करती हूँ। कितनी बड़ी बात है। हम सीखें, ऐसे महान लोगों से सीखें जो इतना कुछ खो देने के बाद भी क्षमा करने के लिए तैयार रहते हैं।
ये बहुत ज़रूरी है, हमें समझना है। हम सिस्टर रानी मरिया के विषय में जानते हैं, इंदौर में जो है उसके पास उनको मार दिया गया था, और फिर उन्हीं की बहन जो उसी कॉन्ग्रीगेशन में, उसी संस्था में उनको तैयार किया गया सिस्टर रानी मरिया के हथियारे की कलाई पर रक्षाबंधन, राखी बांधने के लिए, और उसने किया भी। ये आसान नहीं, ये बहुत कठिन है, मुश्किल है, उसके लिए बहुत तैयारी की ज़रूरत है, वचन को पढ़ने की ज़रूरत है, प्रार्थना करने को ज़रूरत है, और उन्होंने किया। और आज वही जो संबंध पूरे विश्व में सब लोग जानते हैं कि एक हथियारे को, अपनी ही बहन के हथियारे को राखी बांधना ये कोई आसान बात नहीं। लेकिन जब हम ख्रीस्त में पवित्र आत्मा के साथ भर जाते हैं तो हम प्रभु के लिए कुछ भी करने के लिए तैयार हो जाते हैं। यही है क्षमा, और हमें पूरी मानव जाति को यही संदेश देना कि प्रभु हमें प्यार करने आए, प्रभु ने मुझे क्षमा किया है, और उस क्षमा का साक्ष्य मैं देता हूँ अपने जीवन के माध्यम से, दूसरों को क्षमा करते हुए, दूसरों को प्यार करते हुए, दूसरों से प्रेम करते हुए। तो ये हमारे लिए बहुत ज़रूरी है कि हम एक दूसरे को जब तक क्षमा नहीं करते, जब तक मन मिठाव रहता है, हम पूर्णता में जीवन भी प्राप्त नहीं कर सकते हैं। यदि हम पूर्णता में जीवन प्राप्त करना चाहते हैं तो क्षमा एकमात्र रास्ता है कि हम क्षमा करें, हम प्यार करें, हम एक दूसरे के साथ मिलजुल कर आगे बढ़ें। इब्रानियों के नाम पत्र में लिखा है 12 अध्याय 14 वाक्य में, सबके साथ शांति बनाए रखें और पवित्रता की साधना करें। सबके साथ शांति बनाए रखें और पवित्रता की साधना करें। जब हम सबके साथ शांति बनाकर रखते हैं तभी हम पवित्रता की साधना करते हैं, और जब हम लोग शांति नहीं बनाकर रखते दूसरों के साथ तो पवित्रता की साधना कैसे करेंगे। जब हम प्रार्थना के लिए बैठेंगे तो हम उन्हीं लोगों को याद करेंगे जिनको हमने क्षमा नहीं किया है, उन्हीं लोगों को याद करेंगे जिनके विषय में हम सोचते हैं कि उनके मन में हमारे प्रति कुछ है, और हम लोग पूर्ण रूप से और सही तरीके से प्रार्थना भी नहीं कर पाएंगे, मनन चिंतन भी नहीं कर पाएंगे, वचन को सही तरीके से पढ़ नहीं पाएंगे, और कोई भी कार्य जो है तब तक संपन्न नहीं होता जब तक हमारे हृदय में, हमारे मन में, हमारे जीवन में पूर्ण रूप से शांति नहीं है। और शांति जब हम बनाते हैं अपने आप से और दूसरों के साथ भी, तभी हम पवित्रता की साधना करते हैं। क्षमा करना सीखें, ये बहुत ही अच्छा गुण है, क्षमा करना एक दूसरे को। परिवार ऐसे ही चलते हैं। यदि हम परिवारों में सहन नहीं करना सीखेंगे या क्षमा नहीं करेंगे तो कैसे परिवार आगे बढ़ेंगे। एक पत्नी को दिन प्रतिदिन अपने पति को क्षमा करना है, एक पति को रोज रोज अपनी पत्नी को क्षमा करना है, बच्चों को अपने माता पिता को क्षमा करना है, माता पिता को अपने बच्चों को क्षमा करना है, और समाज में रहते हुए हमें एक दूसरे को क्षमा करते हुए अपने जीवन में आगे बढ़ना है। और जब हम क्षमा करते हैं हमारा जीवन ही अलग प्रकार का हो जाता है, प्रभुमय हो जाता है, ज्योतिर्मय हो जाता है, प्रकाशमय हो जाता है और पवित्र आत्मा से भर जाता है। इसलिए सबके साथ शांति बनाकर रखें और पवित्रता की साधना करें। संत याकूब के पत्र में हम पढ़ते हैं 5 अध्याय 16 वाक्य में, आप लोग एक दूसरे के सामने अपने अपने पाप स्वीकार करें और एक दूसरे के लिए प्रार्थना करें जिससे आप स्वस्थ हो जाएं। तो एक दूसरे के सामने पाप स्वीकार करें। कुछ लोग कहते हैं कैथोलिक लोग क्यों पाप स्वीकार करते हैं, यही आधार है कि हम एक दूसरे के सामने पाप स्वीकार करें। और अभी हम पुरोहित के सामने जाकर अपने पापों को मानते हैं और पापों को बताते हैं, और पुरोहित प्रभु यीशु की जगह लेते हुए हमें क्षमा देते हैं।
है, प्रभु यीशु से प्रार्थना करते हैं क्षमा के लिए, माफ़ी के लिए, एक नए जीवन के लिए, एक नई सृष्टि के लिए, एक नई दिशा के लिए, तो हमें बार बार अपने पापों को एक दूसरे के सामने स्वीकार करना है, तभी हम स्वस्थ होंगे। जब हमारे जीवन में पाप रहेंगे तो हम स्वस्थ नहीं रहते हैं। जब हमारे जीवन में पाप नहीं रहते हैं तो तभी हम स्वस्थ रहते हैं। और संत मत्ती के सुसमाचार में 6 अध्याय 14 वाक्य में पढ़ते, यदि तुम दूसरों के अपराध क्षमा करोगे तो तुम्हारा स्वर्गीय पिता भी तुम्हें क्षमा करेगा। तो हम दूसरों के अपराधों को, गुनाहों को, पापों को क्षमा करना सीखें, तभी प्रभु भी हमारे अपराधों को क्षमा करेगा। संत लूकस के सुसमाचार में 17 अध्याय 3 से 4 वाक्य में पढ़ते हैं, यदि तुम्हारा भाई कोई अपराध करता है तो उसे डांटो, और यदि वह पश्चाताप करता है तो उसे क्षमा कर दो। यदि वो दिन में 7 बार तुम्हारे विरुद्ध पाप करता है, अपराध करता है, और 7 बार आकर कहता है कि मुझे खेद है, तो तुम उसे क्षमा करते जाओ। जब जब वे कहते हैं कि खेद है तो क्षमा करते जाओ। क्षमा हमारे जीवन का एक अहम हिस्सा होना चाहिए, और तभी हम जीवन में खुश रह सकते हैं, आनंदित रह सकते हैं, सफल बना सकते हैं अपने जीवन। संत यूहन्ना के पहले पत्र में हम लोग पढ़ते हैं 1 अध्याय 9 वाक्य में, यदि हम अपने पाप स्वीकार करते हैं तो वह हमारे पाप क्षमा करेगा और हमें हर अधर्म से शुद्ध करेगा। प्रिय भाइयों तथा बहनों, हम अपनी इस जिम्मेदारी को समझें, क्षमा करें, मेल मिलाप करते हुए अपने जीवन में आगे बढ़ें। अपनी आंखों को बंद करें। हे सर्वशक्तिमान पिता परमेश्वर, तेरी शिक्षा कठिन है लेकिन नामुमकिन नहीं है। तेरी कृपा से हम अपने जीवन में सब कुछ कर सकते हैं। तेरी कृपा से हम प्यार कर सकते हैं, क्षमा कर सकते हैं, माफ़ कर सकते हैं दूसरों के अपराधों को, अपने अपराधों को, और तेरी आशीष ग्रहण कर सकते हैं। हमें ऐसी कृपा प्रदान कीजिए कि हम कभी भी आपसे दूर भटक ना जाएं, लेकिन हमेशा आपके साथ साथ चलते रहें। क्षमा करते हुए हम एक ऐसा जीवन बिताएं जो तेरे लिए सुग्राह्य है और तेरी कृपा से भरपूर है। हम ये प्रार्थना करते हैं अपने प्रभु यीशु ख्रीस्त के द्वारा, आमीन।